हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और आज हम आपके लिए वापस लेके आए हिंदू एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएससी ऑफ 8th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आपकी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं डे टू डे की हिंदू एनालिसिस की। तो आप लोगों के लिए डे टू डे फॉलो करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा टारगेट करता है यूपीएससी फॉर योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू इन यूपीएससी सीएससी। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपकी डे टू डे क्लास आपकी 7th ऑफ अक्टूबर तक की क्लास आ चुकी है। तो आप उसको फॉलो करिए और रोज़ फॉलो करिए, और हम आपसे रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए और पार्ट लीजिए इन क्विज़ेस में, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे और आप लोग क्वेश्चन के आंसर बता पाएँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है आप लोगों की कि आप लोगों को 6 अक्टूबर की मैंने क्लास अपडेट करी थी इस चैनल पे। तो उसमें शायद साउंड का थोड़ा डिसॉर्शन है, तो आप लोग उसको लैपटॉप में देख सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप में देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, एक टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि कंटिन्यूशन कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। आपको एक जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट बिजनेस होता है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आप जिम से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, हर बच्चे के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंटिन्यूटी से ही आपको आपका गोल अचीव हो पाता है। अगर आप लोगों कंटिन्यू नहीं रखते हो एक चीज़, तो आप अपना गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी आप उस सब्जेक्ट में रखिए जो आपका ऑप्शनल है। आप उसको छोड़िए मत जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया। पहली बात तो ऑप्शनली ऐसा डिसाइड करिए जिसमें आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आए। ठीक है ना। और उसको कंटिन्यू रखिए, चेंज मत करिए बार बार ऑप्शनल, क्योंकि अगर एक बार ऑप्शनल चेंज हो जाता है तो फिर बच्चे का पढ़ने में दिमाग नहीं लग पाता है, और वो उसको वापस से स्टार्टिंग से ऑप्शनल की सारी नॉलेज लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये, ऑप्शनल को कम से कम 3 to 4 मंथ्स तो दीजिए ही दीजिए प्रिपेयर करने के लिए। और ऑप्शनल कोई सा भी चूज़ करिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलिए। उसके बाद इस नोट पे हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है अनअकैडमी में। तो आप हमारा कोड जो कि है सिंपल 10, मैं बार बार आपको बताता हूँ, सिंपल 10 डालिए हमारा जो कोड है। ठीक है, सिंपल 10 डालिए। इससे होगा ये कि आपको जितने रुपए का भी कोर्स होगा, जैसे 2 साल का कोर्स है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उस आपके कोर्स में। तो बहुत अच्छा आपके लिए ये है कोड है, ताकि आपको 10% ऑफ मिल पाए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है, आप अनअकैडमी एस्पायर आपके लिए लेके आ रहा है अनअकैडमी। ये प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 10th और 25th 2 डेट्स दे रखी हैं। और हर मंथ 10th और 25th को आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस नहीं, एक मॉक टेस्ट टेस्ट होगा जीएस पेपर 1 के ऊपर। ठीक है ना। तो और ये कल सुबह 10 बजे होगा। जैसे अभी क्लास आ रही है तो सुबह 10 अक्टूबर को 10 बजे होगा, 25th को भी होगा। पूरे मंथ में 2 बार लिया जाएगा, और टॉप 50 रैंकर्स को इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। ठीक है ना। तो एनरोल करवाइए जितनी जल्दी आप एनरोल करवा सकते हैं अनअकैडमी में। ठीक है। और फिर हमें बताइए आपको कैसा लगता है। और आप एनरोल कराने के लिए जब प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं, तो आपको सिर्फ क्या डालना है, सिंपल 10। ठीक है ना। सिंपल 10 डालिए और हमें बताइए आपको कैसा लगता है। उसके बाद अनअकैडमी आपके लिए लाया यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5th ऑफ अक्टूबर से। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो जैसा हम आपको रोज़ बताते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर, फुल ईयर बैच कोर्सेज, फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब ये 3 पार्ट्स में है। जिस बच्चे को इंग्लिश में जाना है वो इंग्लिश कोर्स अप्लाई कर सकता है। जो बच्चा हिंदी कोर्स में अप्लाई करना चाहता है वो लक्ष्य यूपीएससी सीएससी में कर सकता है। जो बच्चा बायलैंग्वेज कोर्स, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में करना, मतलब किसी में दोनों लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 में अप्लाई कर सकता है। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट्स का क्या मतलब है? इसमें आपको घर पे बैठे बैठे सारे कंफर्ट
से आपको क्लासेस लेने का मौका दिया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेते से ही आप कोई सा भी कोर्स इनका अवेल कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एजुकेटिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फॉर एक सब्सक्रिप्शन से ही। और आपको सब्सक्रिप्शन में कूपन कोड डालना है Simple10। ठीक है ना, तो Simple10 आपके डालते से ही 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को, और फिर आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन विद फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है आप लोगों का कि आपको ये सारी चीज़ें जो हम आपको रोज़ बताते हैं वो आपको मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे बैचेज हैं, सारी चीज़ें 100% कोर्स कवर हो रहा है विद टॉप एजुकेटर्स। 2 साल का कोर्स भी आपको मिल पाएगा बहुत कम पैसों में। अगर आप Simple10 यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम पैसों में आपको ये पूरा 2 साल का कोर्स मिल पाएगा। ठीक है, एनरोल फॉर फ्री आप कर सकते हैं भाई। अगर आप प्रीलिम्स, जो बच्चे 2020 का प्रीलिम्स की प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए एनरोलमेंट फ्री था, तो इसमें एनरोलमेंट जब प्रीलिम्स पास में आता है तो एनरोलमेंट फ्री हो जाता है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। Simple10 के बारे में बता दें, हमारा कूपन कोड है Simple10। ठीक है, Simple10 लगाते से ही जो 2 साल का कोर्स है 64,000 का, वो 57,600 का ही हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए और ये कूपन कोड लगाइए और फिर हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारे साथ प्रिपेयर करके। ठीक है, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आ रही है। डेली 7:30 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स के हो रहे हैं, और लास्ट में आपका टेस्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। Or you can also join our Telegram channel, that is Simple Concept UPSC, and you can contact us on this number, and this is our कूपन कोड दैट इज Simple10। तो आप इसको लगाते से आप अवेल कर पाएंगे, इसको लगाते से आप अवेल कर पाएंगे और आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, और फिर हमें बताइए आपको कैसा लगेगा। कूपन कोड ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल पाएगा, 10% ऑफ मिल पाएगा फ्रॉम दिस कूपन कोड। ठीक है, हिंदू एनालिसिस पे आ जाते हैं। आज के हिंदू एनालिसिस में क्या क्या बातें बताई गई हैं, सबसे पहले तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हिंदू एनालिसिस में आज आपको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ड्यू टू दिस पैंडमिक कि कोई भी जो भी प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसको एक ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। अनलॉक 5.2 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली। मतलब पब्लिक प्लेसेस पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस अच्छे से गया नहीं है हमारे देश से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये, सबको सावधान रहने के लिए कहा गया है। जो हमारे मिनिस्टर और सारे हैं, उनने कहा है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली है। सिटी ऑफ जॉय कॉट बिटवीन फियर एंड फेस्टिवल। अब ये लोगों को आपको पता ही है, ड्यू टू दिस पैंडमिक फेस्टिवल, आपका बहुत बड़ा फेस्टिवल दिवाली आने वाला है, तो इसमें लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन बहुत डरते डरते कर रहे हैं। और इस बार शॉपिंग इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा भी नहीं। ये आर्टिकल है लोगों को देखते हुए कि लोग इस बार कितना शॉपिंग वगैरह कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सिनेरियो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड आर्टिकल के बारे में कि आपका जो ये कश्मीर में आपके वापस से आज 2 आतंकवादियों को मार गिराया है ना। 2 आतंकवादी को मार गया है श्रीनगर में फ्रॉम आर आर्मी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें रोज़ देखने को मिल रही हैं, तो ये इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं आप लोगों के उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसा हमने बताया कि अनलॉक 5.0 में आपके सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, तो लेकिन इसमें क्या होगा, 50% सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों का ही एंट्रेंस होगा। अक्टूबर 15 से जो खुलेंगे सिर्फ 50% लोगों का ही एंट्रेंस होगा, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो दिल्ली के सीएम है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के मेंस में। ठीक है ना, मेंस में, और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आप अगर
आप खुद बताइए कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे सही रख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में कैसे हाथ बटा सकते हैं, ड्यू टू योर पोजीशन, आपकी पोजीशन की मदद से कैसे हाथ बटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है, फार्मर ग्रुप्स रिजेक्ट सेंटर्स इनवाइट फॉर टॉक्स ऑन एग्री लॉज। अब ये क्या हुआ है कि जो आपके फार्मर्स हैं उनने, सेंटर ने उनको बोला है फॉर टॉक्स, लेकिन फार्मर ने उसको फार्मर्स जो भी हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। जो भी फार्मर बिल आया है फ्रॉम सेंटर, तो ये इनने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो बात करने से मना कर रहे हैं। फार्मर वो चाहते हैं नहीं है कि ये बिल पास हो, लेकिन होपफुली ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इसके अकॉर्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दिन पर दिन जो आपकी एक कोरोना वायरस जो पैंडमिक चल रहा है उससे रिलेटेड मैं न्यूज़ ज़रूर कवर करता हूँ, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है। ये दे रखा है आपको, महाराष्ट्र कोविड-19 रिकवरी रेट नियर्स 81%। अब जो महाराष्ट्र में रिकवरी रेट है वो 81% के पास हो चुकी है, मतलब 81% लोग सही हो रहे हैं कोरोना वायरस से इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं। अब 14 लाख टू 15 लाख केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में ही हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो 81% हो चुकी है महाराष्ट्र में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखने वाली हैं। अब उसके बाद एक और आर्टिकल आ रहा है, स्कूल में रीओपन आफ्टर दिवाली। अभी धीरे धीरे ये आपकी जो रेट्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। कभी 31 अक्टूबर हो रही थी, कभी 15 अक्टूबर हो रही थी, लेकिन अब फाइनली बोला तो यही गया है कि दिवाली के बाद जैसे भी हो वैसे आप लोगों के स्कूल खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। और बोर्ड्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि दिवाली के बाद से उनके स्कूल खुल जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चीज़ है उन लोगों के लिए। तो ये चीज़ देखने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, कि जैसे अब हमने बात करी कि भाई आप लोगों का ये आपका महाराष्ट्र में तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन केरला और कर्नाटका में नए केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे केसेस आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट सारी जगह बढ़ती नज़र आ रही है। और स्टार्टिंग से ही हमारे इंडिया में मोर्टेलिटी रेट कम थी। ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं डे टू डे आपको बताते रहता हूँ एक चीज़, कि कोरोना वायरस से रिलेटेड भी आपको एक आर्टिकल बताता रहता हूँ डे टू डे, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा आर्टिकल आ रहा है फ्रॉम निर्मला सीतारमन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आ रहा है, इकोनॉमी ऑन रिकवरी पाथ। अब जो इकोनॉमी, वो ऐसा बता रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिकवरी की पाथ पे है इंडिया की, लेकिन ऐसा अभी कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। आप अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि क्या सही में इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है या नहीं है। तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल ऐसा है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू रेहा इन ड्रग्स केस। जो रेहा चक्रवर्ती है वो, उसको ड्रग्स केस में वापस बेल मिल गई है, उनको बेल मिल गई है। तो ये न्यूज़ है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ग्रांट की है, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि भाई आपका जो करंट अफेयर्स होते हैं और जो आपके पॉलिटी होती है, इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ा करिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और पॉलिटी में जो आपके अमेंडमेंट्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके केसेस होते हैं, जो बहुत पॉपुलर केसेस होते हैं, ये कभी भी पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी में केसेस, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है ना। और हमें बताया करिए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमें हमसे शेयर करिए आप कि और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक दो दिन से एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है कि इंडिया की और चाइना की वापस से मीटिंग होने वाली है 12 अक्टूबर को।
ठीक है ना। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार काम कर रही है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, वो भी काम कर रहे हैं कि अब किस तरीके से बात की जाए ताकि जो हमारे बॉर्डर्स के डिस्प्यूट हैं वो कम हों और किस तरीके से उनको हैंडल किया जा सके। ठीक है। अब जो हमारे मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, जो उनने बोला है सोशल वैक्सीन ऑफ मास्क एंड हाइजीन, जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है इन इंडिया तो आप सोशल वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या है, मास्क और हाइजीन का मेंटेन करके रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर मेंटेन करके रखिए ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बच सकें कोरोना वायरस से। ठीक है ना। अब एक बात कर लेते हैं, क्वाड वरीड अबाउट चाइना ग्रॉस एग्रेशन। अब जिसके बारे में हमने बात कल के आर्टिकल में बताया था 7 अक्टूबर के बारे में, माइक पॉम्पियो ने बताया था कि भाई क्वाड ग्रुप थोड़ा वरी हो रहा है चाइना के अग्रेशन के ऊपर, कि चाइना जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है इन साउथ चाइना सी में और सारी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में। जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे जो जैसे वो एग्रेशन दिखा रहा है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो एग्रेशन दिखा रहा है, नेपाल बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो माइक पॉम्पियो और ये क्वाड ग्रुप जो हैं, जो 4 कंट्रीज़ हैं, आपको नाम बताना पड़ेगा कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं, उनका नाम बताना पड़ेगा। क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ आती है। तो उनको थोड़ा सा वरी है वो चीज लोग कि इतना ज़्यादा एग्रेशन चाइना क्यों दिखा रहा है, चाइना का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या है सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सारे थे आज के आर्टिकल्स। और एक इंटरनेशनल आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके इंटरनेशनल आर्टिकल में अमेरिका हैज़ बिकम अ डेंजरस प्लेस, ये ऐसा क्यों बोला है? उधर के जो अब फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनने ऐसा क्यों बोला है? उनने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि अमेरिका में देखा जाए तो उधर भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों के कलर के ऊपर लोगों को उनको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है अमेरिका में। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, कल के 7 अक्टूबर के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि 3 लोग थे जिनको ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आज हम पढ़ रहे हैं मेकर्स ऑफ जीन विथ केमिस्ट्री नोबेल। अब मेकर्स ऑफ जीन सीजर्स विन केमिस्ट्री नोबेल। अब जो केमिस्ट्री नोबेल कल हमने फिजिक्स नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ा था, आज हम केमिस्ट्री नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनने जीन मेकर्स ऑफ जीन सीजर्स, जिनने जीन सीजर्स बनाया है उनके मेकर्स को केमिस्ट्री नोबेल का प्राइज मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप आई होप आप लोगों को ये जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इनको शेयर ज़रूर कर रहे होंगे आर्टिकल्स को। और डे टू डे आप आर्टिकल्स पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ऑन दिस चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और आप ये ज़रूर मत भूलिएगा कि आप लोगों को अवेल करना पड़ेगा 10% अगर एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए आपको तो आपको अवेल करना पड़ेगा हमारा कूपन कोड जो कि है Simple10 करके। Simple10 लगाते से ही आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा और आप बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल पाएगा आपको। ठीक है। तो होप करता हूँ आज आपको करंट अफेयर्स और आपका हिंदी एनालिसिस समझ में आया होगा। आज इस क्लास को इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।